मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी में देर रात अवैध संबंधों में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पति और प्रेमी दोनों पर लगा। महिला बीते 8 माह से प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशन में थी। वह अपने प्रेमी व बच्चों के साथ पति के घर पहुंची थी। यहीं पति से कहासुनी के बाद गोली चल गई, जिसमें महिला की मौत हो गई। परिजन इसे आत्महत्या बता रहे थे, लेकिन देर रात महिला के भाई ने पति और प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के महानगर मुरादाबाद का एक इलाका है लाइन पार। समय के साथ अब यह इलाका काफी विकसित हो चुका है, जिसके चलते अब यहाँ की आबादी काफी बढ़ गई है। बात 9 मई 2019 की है। रात के करीब 11:30 बजे थे। दुर्गा नगर लाइन पार के अधिकांश लोग उस समय अपने अपने घरों में सो चुके थे। तभी अचानक हुए एक फायर की आवाज ने कुछ लोगों की नींद उड़ा दिया। गोली की आवाज सुनते ही कुछ लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और जानने की कोशिश करने लगे कि आवाज कहां से आई। पता चला कि गोली चलने की आवाज विष्णु शर्मा के घर से आई थी। उसके घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। लोगों ने जिज्ञासावश उसके घर में झांक कर देखा तो एक महिला फर्श पर गिरी पड़ी थी और फर्श पर काफी खून भी फैला हुआ था। यह देखकर किसी की भी उसके घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी ने फोन द्वारा सूचना थाना मझोला को दे दी। थाना प्रभारी विकास सक्सेना रात की गश्त पर निकलने वाले थे। उन्हें यह सूचना मिली तो पुलिस टीम के साथ वह दुर्गा नगर के लिए रवाना हो गए। दुर्गा नगर में लोगों से पूछताछ करते हुए पुलिस विष्णु शर्मा के घर पहुंच गई। उस समय वहां खड़े पड़ोस के लोग कानाफूसी कर रहे थे। विष्णु शर्मा के घर का दरवाजा खुला हुआ था। थाना प्रभारी टीम के साथ उसके घर में घुस गए। उनके पीछे पीछे मोहल्ले के लोग भी आ गए। तभी उन्होंने देखा कि फर्श पर एक महिला लहूलुहान पड़ी हुई थी। वहीं पर एक शख्स खड़ा था। उसने अपना नाम विष्णु शर्मा बताया। वहीं बिछी चारपाई पर एक देशी तमंचा भी रखा हुआ था। पुलिस ने सबसे पहले वह तमंचा अपने कब्जे में लिया। इसके बाद थाना प्रभारी और मोहल्ले के लोगों ने घायलावस्था में पड़ी महिला की नब्ज टटोली तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। विष्णु शर्मा ने बताया कि मृतका उसकी पत्नी आशु शर्मा है। विष्णु ने बताया कि इसने आत्महत्या कर ली है। तमंचा यह साथ लाई थी। विष्णु की बात सुनकर थाना प्रभारी चौंकते हुए बोले, क्या यह तुम्हारे साथ नहीं रहती थी? विष्णु ने बताया, नहीं सर, यह पिछले काफी दिनों से दोनों बच्चों को लेकर अपने प्रेमी सनी के साथ कांशीराम नगर में रह रही थी। थाना प्रभारी ने इस बिंदु पर फिलहाल विस्तार से जांच करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने हत्या के इस मामले की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दे दी। सूचना पाकर रात में ही सीओ राजेश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने अगले दिन जरूरी कार्यवाही करके आशु की लाश पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दी। चूंकि घटना के संबंध में पुलिस को विष्णु शर्मा से पूछताछ करनी थी, इसलिए वह उसे थाना मझोला ले गई। सीओ राजेश कुमार भी मझोला थाने पहुंच गए। सीओ राजेश कुमार की मौजूदगी में थाना प्रभारी विकास सक्सेना ने विष्णु शर्मा से पूछताछ शुरू किया तो उसने बताया, करीब 8-9 महीने पहले आशु अपने पुराने प्रेमी सनी नागपाल के साथ भाग गई थी। अपनी दोनों बेटियों को भी वह साथ ले गई थी। पिछले कई दिनों से आशु मेरे ऊपर काफी दबाव बना रही थी कि मैं दोनों बेटियों को अपने पास रख लूं, लेकिन मैंने उन्हें पास रखने से मना कर दिया था। कल रात 11:30 बजे उसने आकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोले आशु अंदर आ गई। बाहर उसका प्रेमी सनी नागपाल और दोनों बेटियां खड़ी थीं। घर में घुसते ही वह मुझसे इस बात पर झगड़ने लगी कि मैं बेटियों को अपने पास रख लूं। जिद में मैंने भी मना कर दिया।
तभी उसने अपने साथ लाए तमंचे से खुद को गोली मार ली। मैंने उसे रोकना भी चाहा, लेकिन तब तक वह गोली चला चुकी थी। आशु के नीचे गिरते ही सनी नागपाल दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर भाग गया। पूछताछ के दौरान थाना प्रभारी को विष्णु शर्मा के मुंह से शराब की दुर्गंध आती महसूस हुई तो उन्होंने पूछा, तुमने शराब पी रखी है? विष्णु शर्मा ने कहा, हाँ सर, मैंने कल रात पी थी। दोनों पुलिस अधिकारियों को विष्णु की बातों में झोल नजर आ रहा था। इसकी वजह यह थी कि जिस तमंचे से आशु को गोली लगी थी वह उसकी लाश से दूर चारपाई पर रखा था। ऐसा संभव नहीं था कि खुद को गोली मारने के बाद वह चारपाई पर तमंचा रखने जाए। अगर आशु ने खुद को गोली मारी होती तो तमंचा उसकी लाश के नजदीक ही पड़ा होता। सीओ राजेश कुमार के निर्देश पर थाना प्रभारी ने विष्णु शर्मा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि आशु की हत्या उसके हाथों ही हुई है। पत्नी की हत्या की उसने जो कहानी बताई वह हैरान कर देने वाली निकली। आशु शर्मा का प्रेमी सनी नागपाल मूल रूप से मुरादाबाद के लाजपत नगर का रहने वाला था। उसके पिता कोयला कारोबारी हैं। उन्होंने कोयले का डिपो गोविंद नगर सरस्वती विहार में बना रखा था। डिपो के पास में ही आशु का घर था। सनी नागपाल कारोबार के सिलसिले में अक्सर कोयले की डिपो पर आता रहता था। वहीं पर उसकी मुलाकात आशु से हुई थी। यह करीब 10 साल पुरानी बात है। यह मुलाकात पहले दोस्ती में बदली और फिर प्यार में बदल गई। सनी नागपाल पैसे वाला था, इसलिए वह आशु पर दिल खोलकर पैसे खर्च करता था। इसी दौरान आशु के घर वालों ने उसका रिश्ता शहर के ही दुर्गा नगर निवासी विष्णु शर्मा से कर दिया। विष्णु उस समय बीए में पढ़ रहा था। सन 2009 में विष्णु शर्मा और आशु का सामाजिक रीति रिवाज से विवाह हो गया। विष्णु के पिता अशोक शर्मा थाना हयात नगर संभल के कस्बा एंचोली के रहने वाले थे। वह खेती किसानी करते थे। उनके पास खेती की अच्छी खासी जमीन थी। विष्णु पत्नी के साथ मुरादाबाद में रहता था। आटा, दाल, चावल आदि सामान उसके गांव से आ जाता था। विष्णु व आशु दोनों हंसी खुशी से रह रहे थे। इसी दौरान आशु ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। आशु अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लिहाजा विष्णु ने अपने खर्च से आशु को अंग्रेजी विषय से एमए कराया। इसी दौरान आशु 2 बेटियों की मां बन गई। ग्रेजुएशन के बाद भी विष्णु बेरोजगार था। उसकी सास कृष्णा शर्मा समाजवादी पार्टी की नेता थीं। उन्होंने पार्षद का चुनाव भी लड़ा था। अपनी पहुंच के चलते उन्होंने दामाद विष्णु की भारतीय खाद्य निगम में संविदा के आधार पर मुंशी के पद पर नौकरी लगवा दी। एफसीआई का गोदाम मुरादाबाद के लाइन पार में ही था। विष्णु के घर के एकदम पास था। वह मन लगाकर नौकरी करने लगा। आशु शर्मा शुरू से ही जिद्दी और महत्वाकांक्षी थी। उसके शौक महंगे थे। मॉल में शॉपिंग करना, स्टाइलिश कपड़े पहनना उसका शगल था। शुरुआती सालों में विष्णु पत्नी की हर जरूरत पूरी करता रहा, लेकिन बाद में वह पत्नी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और खर्च को पूरा करने में असफल हो गया तो उसने पत्नी को मॉल में शॉपिंग करानी बंद कर दिया। घटना से करीब 1 साल पहले आशु अचानक बिना बताए दोनों बेटियों को साथ लेकर घर से गायब हो गई। विष्णु व आशु के मायके वालों ने उसे बहुत तलाश किया पर वह नहीं मिली। इस पर विष्णु ने पत्नी की गुमशुदगी थाना मझोला में दर्ज करवा दी। बाद में पता चला कि वह अपने पुराने प्रेमी सनी नागपाल के साथ कांशीराम नगर में किराए का कमरा लेकर लिव इन रिलेशन में रह रही है। जब यह बात विष्णु और आशु के मायके वालों को पता चली तो उन्होंने आशु को समझाया और घर चलने को कहा, लेकिन आशु अपने प्रेमी सनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। आशु की शादी विष्णु से होने के बाद भी उसका प्रेमी सनी नागपाल उसे भूला नहीं था। 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी आशु बंठन कर रहती थी। लगता ही नहीं था कि वह 2 बच्चों की मां है। आशु जानती थी कि उसका प्रेमी सनी पैसे वाला है। उसकी कभी कभी सनी से फोन पर बात होती रहती थी। सनी नागपाल उसे पहले की तरह ही चाहता था। साथ साथ गुजारे पुराने पलों को दोनों भूले नहीं थे। फलस्वरूप दोनों में फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी। आशु को लग रहा था कि विष्णु के साथ रहकर उसके सपने पूरे नहीं हो सकेंगे, लिहाजा वह पति को छोड़कर प्रेमी सनी नागपाल के पास पहुंच गई। इसके बाद दोनों तरफ के रिश्तेदारों ने कई बार पंचायत की, लेकिन आशु की जिद की वजह से यह कोशिश भी नाकाम साबित हुई।
करीब 10 महीने से आशु अपने प्रेमी सनी नागपाल के साथ रह रही थी। उधर सनी नागपाल भी शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम सिमरन था और वह 2 बच्चों की मां थी। उसकी बड़ी बेटी 9 साल की और बेटा 5 साल का था। जब सनी नागपाल की पत्नी सिमरन को पता चला कि उसका पति अपनी प्रेमिका आशु के साथ कांशीराम नगर में रह रहा है, तो उसने मार्च 2019 में महिला थाने में पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद महिला थाने की पुलिस ने सनी नागपाल को गिरफ्तार कर लिया। उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर कहा कि जब ये दोनों बालिग हैं तो दोनों को साथ रहने की आजादी है। आशु जब अपनी मर्जी से विष्णु के साथ रह रही है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पुलिस ने सनी नागपाल को 41A का नोटिस देकर थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया। आशु शर्मा खुले हाथ खर्च करना चाहती थी, जो उसके पति विष्णु के बूते की बात नहीं थी, इसलिए वह पति को छोड़कर प्रेमी सनी के साथ रह रही थी। उधर सनी नागपाल ने आशु से कहा, आशु देखो, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को छोड़ दिया है, इसलिए अब तुम भी अपनी दोनों बेटियों को विष्णु के पास छोड़ आओ। उनकी परवरिश विष्णु करेगा, फिर हम दोनों आराम से रहेंगे। घटना से एक दिन पहले आशु ने अपनी बड़ी बहन नीरज शर्मा से फोन पर बात की। तब उसने कहा कि दीदी, मैं अब बहुत परेशान हो गई हूँ। अपनी दोनों बेटियों को विष्णु को सौंपकर सेटल होना चाहती हूँ। उधर विष्णु को जब अपनी पत्नी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया। आशु भी आए दिन विष्णु को फोन करती रहती थी कि बच्चे याद कर रहे हैं, वे अब तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि बच्चों के असली पिता तुम ही हो। आशु व्हाट्सएप से बच्चों की तस्वीरें विष्णु के फोन पर भेजती रहती थी। कई बार उसने विष्णु को नॉनवेज खाते हुए भी फोटो भेजे थे। विष्णु पूरी तरह से शाकाहारी था, इसलिए उसे आशु पर बहुत गुस्सा आया कि उसने बच्चों को नॉनवेज खाना सिखा दिया। उसने पत्नी को बहुत समझाया कि वह बच्चों को नॉनवेज न खिलाए और उन्हें लेकर आ जाए, लेकिन वह नहीं मानी। घटना वाले दिन 9 मई 2019 की रात में आशु व सनी नागपाल ने दोनों बेटियों के साथ एक होटल में खाना खाया। वहीं पर दोनों ने प्लान बनाया कि दोनों बेटियों को विष्णु के हवाले कर आएंगे। आशु बोली, रात घिरने दो, मैं जब विष्णु के पास जाऊंगी तो वह मेरी बात नहीं टालेगा। वैसे भी वह रात में ड्रिंक किए होगा, मेरी बात मान लेगा। आशु की दोनों बेटियों ने मना किया कि हमें पापा के पास क्यों ले जा रहे हो, हम वहां पर क्या करेंगे, घर पर वह अकेले रहते हैं, खुद जब पापा ड्यूटी पर चले जाया करेंगे तो हमें कौन देखेगा, हम वहां बोर हो जाएंगे। पर आशु ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। योजना के अनुसार सनी नागपाल व आशु अपनी दोनों बेटियों के साथ 9 मई की रात करीब 11:30 बजे विष्णु के दुर्गा नगर स्थित घर पहुंचे। उस समय विष्णु गहरी नींद में सोया हुआ था। वहां पहुंचकर आशु ने दरवाजा पीटना शुरू किया। इससे विष्णु की नींद टूट गई। वह उठा और अपनी सुरक्षा के लिए अंटी में .315 बोर का तमंचा लोड करके रख लिया। उस समय वह शराब के नशे में था। दरवाजे पर पहुंचकर विष्णु ने आवाज लगाई, कौन है? तो बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हारी पत्नी आशु हूं, कुंडी खोलो, कुछ बात करनी है। विष्णु ने कहा, बात करनी है तो कल दिन में आना। तब आशु ने जोर देकर कहा, देखो कोई जरूरी बात करनी है, दरवाजा तो खोलो। विष्णु ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर सनी, जिसने उसका घर उजाड़ दिया था, दोनों बेटियों को लिए खड़ा था। विष्णु बोला, बताओ क्या काम है? आशु बोली, देखो मुझे सेटल होना है, बच्चियां तुम्हारी हैं, इसलिए इन्हें तुम्हारे हवाले करने आई हूँ। आज से तुम इन दोनों की परवरिश करना। विष्णु ने साफ मना कर दिया कि जो लोग मांस खाते हैं उनसे उसका कोई संबंध नहीं है, तुम ही बेटियों को मांस खिलाती हो। इस बात को लेकर आशु व विष्णु में बहस होने लगी। बात मारपीट तक पहुंच गई। दोनों में मारपीट व गुत्थम गुत्था होने लगी। तभी विष्णु ने अंटी में लगा तमंचा निकाल लिया। तमंचा देखकर आशु पहले तो घबरा गई, फिर उसने तमंचा छीनने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान विष्णु ने फायर कर दिया। गोली लगते ही आशु जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। फायर की आवाज सुनकर मकान के बाहर खड़ा सनी उसकी दोनों बेटियों को लेकर भाग खड़ा हुआ। विष्णु ने तमंचा वहीं चारपाई पर रख दिया।
विष्णु शर्मा से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर मुरादाबाद की जेल भेज दिया। उधर आशु का प्रेमी उसकी दोनों बेटियों को लेकर रात में ही आशु की बहन नीरज शर्मा के घर पीतल बस्ती पहुंचा। वह बोला, आशु का विष्णु से झगड़ा हो गया है, तुम इन लड़कियों को अपने पास रख लो। नीरज ने लड़कियों को रखने से मना कर दिया। आशु का फोन सनी नागपाल के पास था। पुलिस ने फोन किया तो फोन सनी नागपाल ने उठाया। पुलिस ने पूछा कि लड़कियां कहाँ हैं। उसने बताया कि लड़कियां मेरे पास हैं, पर उसने पुलिस को जगह नहीं बताई कि वह कहाँ है। थाना प्रभारी विकास सक्सेना के नेतृत्व में एक टीम सनी नागपाल को उसके फोन की लोकेशन के आधार पर तलाशने लगी, लेकिन उसके फोन की लोकेशन बार बार बदलती रही। इसके अलावा टीम उसके संभावित ठिकानों पर दबिश देने लगी। सनी गिरफ्तारी से बचने के लिए साईं अस्पताल के सामने कांशीराम गेट के पास पहुंच गया। वहां से वह दिल्ली भागने की फिराक में था। वह दिल्ली जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने उसे हिरासत में ले लिया। यह 19 मई 2019 की बात है। पुलिस ने सनी नागपाल से पूछताछ कर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।